कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या जिनको कमर में दर्द होता है या घुटनों में दर्द होता है, तो वे डरते हैं जैसे बैठकर एक्सरसाइज करने में, ये लेट के एक्सरसाइज करने में। बहुत ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं तो वो लेट के एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल नहीं होते, उनको डिस्कम्फर्ट लगता है अगर वो लेट के या बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे लोग किस चीज में कंफर्ट होते हैं कि जब वो खड़े होके एक्सरसाइज करते हैं, खड़े होके वो स्टेप कर पाते हैं। जब हम खड़े होके एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी, मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग बनने शुरू होंगे, फैट घटना शुरू होगा, बॉडी की स्टिफनेस दूर होगी। उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही काम करना है कि अगर बॉडी में पेन है या आपका वेट ज्यादा है तो उसके लिए सबसे पहले ये एक्सरसाइज आप करिए, और उसके बाद जब भी आपको लगे कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं फिर दूसरी एक्सरसाइज पे जाइए। तो कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दीवार के साथ आपको इस तरीके से खड़े होना है। दोनों हाथ आपके दीवार के ऊपर रहेंगे ऐसे रखे हुए, और आपकी जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इस तरीके से कमर झुका के या बॉडी को बेंड करके नहीं खड़ा होना है, बिल्कुल सीधी आपकी बॉडी रहेगी। अब जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, अपने हाथ को पूरा पीछे तक ले जाना है ऐसे, और वापस इसी तरीके से दूसरे हाथ से करेंगे ऐसे। कम से कम 10 रेपिटेशन आपके एक हाथ से होने चाहिए और 10 रेपिटेशन आपके दूसरे हाथ से होने चाहिए, यानी टोटल 20 रेपिटेशन आपने करने हैं। तो आप काउंटिंग करते रहेंगे इस तरीके से, या फिर काउंटिंग नहीं करें आप तो 30 सेकंड के लिए आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए ऐसे। देखिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और आपकी स्टिफनेस दूर करने के लिए या वार्म अप के लिए बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले ये स्टेप होना चाहिए आपके लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, अपने हाथ को पूरा इस तरीके से खोलना है और पीछे तक ले जाना है इस तरीके से ऐसे। जितना आप ले जा सकते हैं वहां तक, जितनी आपकी रेंज है वहां तक ले जाइए और फिर वापस इसी तरीके से दूसरे हाथ से ऐसे जाएंगे और फिर वापस। तो 10 रेपिटेशन आपके एक साइड से होंगे और 10 रेपिटेशन आपकी दूसरी साइड से होंगे इस तरीके से। जब आप पीछे जा रहे हैं सांस छोड़ेंगे, आगे आ रहे हैं सांस भरेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पहले हाथ को ऊपर उठाना है और साथ में आपकी लेग भी पीछे जाएगी। तो ये एक साथ होंगे, देखिए कैसे, इस तरीके से, और ऐसे ही दूसरी साइड से। तो काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 बताए हैं आपको, लेकिन आपको 20 करने हैं। एक साइड से 10 करने हैं और दूसरी साइड से भी 10 करने हैं, तो टोटल 20 हो गए। तो इस तरीके से ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी। अब फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अब आपको अपनी लेग्स को साइड टू साइड ऐसे रेज करना है इस तरीके से। पहले स्लो करेंगे हम इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से करना है। जिनका बहुत ज्यादा फैट है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो वो इस तरीके से करेंगे स्लो मोशन में ऐसे। अब जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस तरीके से थोड़ा जंपिंग करते हुए ऐसे। काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इतना फास्ट तब करेंगे, एक तो जब आपको हैबिट हो जाए, या फिर आपको लगता है कि फास्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप फास्ट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको कोई परेशानी होती है तो आप स्लो मोशन में करिए। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब जो पांचवी एक्सरसाइज है तो उसमें क्या करना है, आपको अपनी लेग्स को इस तरीके से ऊपर उठाना है ऐसे, 1 बाय 1 करके इस तरीके से।
आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी जो नी है उसको अपनी आर्म से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 20 करने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखिए सिंपल सी है और आपको मजा भी आएगा करने में, तो करते जाइए आप मेरे साथ। नेक्स्ट में क्या करना है, हम अब अपोजिट डायरेक्शन में अपने नी को ले जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 20 करने हैं, मैंने 10 बताए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है और अपर बॉडी को दीवार से इस तरीके से लगा देना है ऐसे। फिर वापस, तो ये एक रेपिटेशन हो गया आपका, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आपको कम से कम 10 रेपिटेशन करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आर्म को ऐसे ओपन करके रख लेंगे और इस तरीके से अपनी छाती को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे ऐसे। पहले आपकी 10 रेपिटेशन ऐसे होंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे करने के बाद फिर हम एक हाथ को ऐसे रखेंगे और एक हाथ आपकी बैक साइड पे जाएगा ऐसे। अब हम यहाँ अपने माथे को लगाने की कोशिश करेंगे अपने हाथ के ऊपर इस तरीके से। फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे, फिर पीछे जाएंगे, आगे। कम से कम 10 रेपिटेशन आपने करने हैं। इससे आपकी पूरी जो अपर बॉडी ये वाली चीज स्ट्रेच हो रही है, तो यहाँ का फैट एकदम से कम होगा और पूरा आपके शोल्डर का, ब्रेस्ट अगर बहुत ज्यादा हैवी है तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन एक्सरसाइज को करने से। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, अपने हाथों को आप पीछे हटाएंगे और हल्का सा पीछे होंगे। आप क्या करेंगे, आपको एक लेग को ऐसे लगाना है, ऐसे रखना है और इस तरीके से अपने एक हाथ से, और दूसरा हाथ आपका साइड में रेज होगा। अब आपको धीरे से हाथ को ऐसे लाना है। सबसे पहले ऐसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस जाएंगे और वापस जाके अब आप अपने सर के ऊपर से ऐसे अपने जो आपकी टो है उसको टच करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। फिर वापस, फिर ऐसे ही साइड से अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, फिर वापस और फिर अपने सर के ऊपर से ऐसे लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है आपने। कुछ सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस, फिर ऐसे। तो कम से कम 10 रेपिटेशन आपके एक लेग के साथ होने चाहिए इस तरीके से। ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ऐसे और उसके बाद ऐसे, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। और कम से कम 5 रेपिटेशन कम से कम, या फिर अगर आप कंफर्टेबल है तो 10 रेपिटेशन जरूर करें एक लेग से। ऐसे ही आपको दूसरी लेग से ऐसे ऊपर रखना है, जितना आप ऊपर तक रख सकते हैं ऐसे। अब साइड में रेज किया, हैंड को, दोनों हाथों को मिलाया, कुछ सेकंड के लिए होल्ड, वापस से रेज किया और फिर सर के ऊपर से ले जाते हुए अपने टो को टच करेंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड, इस तरीके से साइड में फिर से रेज कर दिया हैंड को, फिर वापस से हाथों को मिलाने की कोशिश। यहाँ पे भी कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर वापस, फिर ऊपर से और फिर वापस। इसी तरीके से कम 10 रेपिटेशन आपने कंप्लीट करने हैं। वापस और धीरे से अपनी लेग्स को आप नीचे लाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दीवार के साथ अपनी पूरी बॉडी, फुल बॉडी की जो मूवमेंट है या पूरी बॉडी के मसल्स यूज हुए, जो जो एक्सरसाइज हमने की है, तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ जाएगी क्योंकि पूरी बॉडी के मसल्स हमने यूज कर लिए हैं। अब जब पूरी बॉडी से हम काम ले रहे हैं, पूरी बॉडी से मेहनत करवा रहे हैं, तो आसानी से आप फैट भी बर्न कर सकते हैं।
जो एक्स्ट्रा कैलोरी आप अक्सर खा जाते हैं उसको आराम से बर्न कर सकते हैं, ठीक है। और पूरी बॉडी में जब स्ट्रेंथ आ जाएगी तो कोई भी एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं और ज़्यादा एडवांस लेवल की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। बॉडी की स्टिफनेस है, पेन वगैरह है, वो सब तो आपके आराम से दूर हो जाए।